Hello students, today we are going to start a new topic that is called relative motion. इससे पहले भी हमने मोशन ही पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स के अंदर और आज हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन का मतलब होता है when a moving object is studied with respect to ए मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जर्वर कह देते हैं अपने इसको. तो क्या होता है कि जब हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, प्रीवियसली हम मूविंग ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे थे. अब हमारे पास क्या होगा, हमारे क्वेश्चन के अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट देंगे, दोनों ही मूविंग होंगे. एक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें स्टडी करना होगा और एक ऑब्जेक्ट जहां पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके बात करेंगे. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां पे ऑब्जर्वर होगा, तो उसे हम रिलेटिव मोशन कहते हैं. रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट हमें तभी लगाना है जब दोनों पार्टिकल एक साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं. व्हेन टू पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली. Then the concept of relative motion is applicable. अब ये जो लिखा है इसका मतलब ये होता है जब हमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाना है, उस रिलेटिव मोशन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. मे भी हो सकता है दोनों बॉडी एक साथ स्टार्ट करें, मे भी हो सकता है दोनों बॉडी डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट करें, बट हमने बीच में से किसी एक इंस्टेंट से लेके किसी दूसरे इंस्टेंट तक बात करनी है ताकि दोनों का जो टाइम टेकन होगा वो सेम लिया जाएगा. तभी हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं. रिलेटिव मोशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी से. जैसे प्रीवियसली हम टर्म्स रखते थे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन. उसी तरह से रिलेटिव मोशन के अंदर ही हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी रहती है. इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन. रिलेटिव पोजीशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है. प्रीवियसली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो भी पोजीशन पढ़ रहे थे वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती थी. ऐसे होता था, देखिए कि हम ये कहें कि ये हमारे पास मान लो एक स्ट्रेट लाइन है. सबसे पहले हम मंडी की बात कर रहे हैं. इस स्ट्रेट लाइन के अंदर हम एक फिक्स पॉइंट को अज्यूम करते थे और फिक्स पॉइंट को हमने लेट से लिख दिया ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस दूर हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसका नाम ए है और एक पार्टिकल है जिसका नाम बी है. इस पार्टिकल को ए को और बी को हमने अलग अलग जगह पे मेंशन किया. ओरिजिन से जो ए पार्टिकल है वो कुछ एक डिस्टेंस पे है और उस डिस्टेंस का नाम हमने कुछ मार्क करना है कि ये पार्टिकल हमारे पास यहाँ से एक डिस्टेंस पे है और इस डिस्टेंस का नाम है मान लो एक्स ए. The distance of A from the origin is XA. ये डिस्टेंस है इसकी, लेट्स से 20 मीटर 30 मीटर कुछ भी आप कह सकते हैं. सिमिलरली हम कहते हैं कि हमारे पास ओरिजिन है और ओरिजिन से कुछ दूर हमारे पास यहाँ पे B है और ओरिजिन से जितना दूर B है उसको भी हमने कुछ नाम दिया और हमने कहा कि लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू XB. तो डिस्टेंस ऑफ A from the origin is XA. The distance of B from the origin is XB. तो ये होगी हमारे पास नॉर्मल बात जो हम पहले पढ़ते थे. इसके अंदर हमने किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट नहीं बनाया है, किसी भी तरह का कुछ भी अभी बात नहीं करी है. अब लेट सपोज करिए हम कहते हैं कि हमने ऑब्जर्वर को चेंज किया, ऑब्जर्वर को ए बना दिया, ए को हमने बना दिया ऑब्जर्वर. और अगर ए को हमने ऑब्जर्वर बना दिया और बी को हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं ऑब्जर्वर यहाँ पे ए की जगह पे है इस तरह से और जो बी को देख रहा है,
और अगर ऑब्जर्वर ए की जगह पे है और बी को देख रहा है तो इसे रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में लेके आते हैं। इस रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में ऐसा कहा जाएगा कि आपको बतानी है पोजीशन ऑफ बी। पोजीशन ऑफ बी का मतलब बी कहां पे है विद रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब होता है अगर ए पे रुक के देखा जाए, ए को ऑब्जर्वर बना दे तो ए से बी कहां पे कितनी दूर किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो पोजीशन ऑफ अ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब हमारे पास हो गया कि ए हमारा ऑब्जर्वर है जो देखने वाला है और बी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है। इसको हम लोग एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिस टर्म को लिखा जाता है एक्स बी ए। एक्स बी ए, बी का मतलब होता है जिसको देखना है और उसके बाद लिखे हुए ए का मतलब होता है जहां पे हमने ऑब्जर्वर को रखना है। तो एक्स बी ए, तो देखें अभी तो बी ए से कितनी दूर है, तो हम कहते हैं बी ए से कितनी दूर है। अगर हम उसकी बात करें यहाँ पे तो हम कहते हैं बी ए से यहां से लेके यहां तक इतनी दूर है। तो बी और ए के बीच में जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डिस्टेंस हमने लिखी है इतनी दूर है। और अगर इसको मार्क करें तो ये एक्स बी माइनस एक्स ए के बराबर है, क्योंकि ओरिजिन से बी जो है वो एक्स बी जितना दूर है और ए जो है वो एक्स ए जितना दूर है। तो अगर दोनों को माइनस करें तो ये हमारे पास कहते हैं बी ए से इतना दूर है, तो इसको कहा जाता है एक्स बी माइनस एक्स ए। So this is called position of a B with respect to A. The position of B with respect to A is xb minus xa. तो हमें याद रखना है कि रिलेटिव मोशन जब हम लिखते हैं तो इधर हमारे पास दो लेटर आते हैं, एक B आता है और एक A आता है, और उसके बाद हम xb का मतलब होता है पोजीशन ऑफ अ B विद रिस्पेक्ट ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट ओरिजिन को माइनस करते हैं। इसी तरह से ये आपके पास अगर लिखा होता कि पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बताएं, तो इसका मतलब क्या क्या हमने ऑब्जर्वर को बी पे लेके चले गए और ऑब्जेक्ट को बी लेके आ गए। तो पोजीशन ऑफ ए का मतलब ए को देखना है और बी ने देखना है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखा जाता है ए बी। वहां पे हमने लिखा था बी ए और यहाँ लिखा जाता है ए बी। तो इसका मतलब जिसका लेटर पहले आ रहा है उसका सिंबल माइनस जिसका लेटर बाद में आ रहा है उसका सिंबल, तो एक्स ए माइनस एक्स बी। तो इस तरह से हमने दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव पोजीशन को लिखा जाता है। अब रिलेटिव पोजीशन का मतलब आप इस एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि हम आपको ये कहें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने यहाँ कहीं ओरिजिन फिक्स किया और इससे कुछ डिस्टेंस दूर ए लिया और कुछ डिस्टेंस दूर बी लिया। ए की डिस्टेंस को हमने लिख दिया लेट्स से 30 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एंड बी को हमने लिख दिया लेट्स से 50 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। The position of a B with respect to origin is 50 meter. The position of A is 30 meter from the origin. तो आपको कहते हैं what is the position of B with respect to A बताएं, जिसका मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताएं। तो कहता है कि बी की पोजीशन माइनस ए की पोजीशन को माइनस करें तो बी 50 मीटर दूर है, ए 30 मीटर दूर है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 मीटर है। तो इस तरह से हम लोग दो बॉडीज जो कि 1D मोशन के अंदर एक डिस्टेंस में दिखाई दें तो उनके अंदर रिलेटिव पोजीशन को, इसी तरह से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को भी हम लिख सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे पास कि अगर हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं और 1D मोशन के अंदर रिलेटिव पोजीशन लिखने को आ जाए तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा। अब रिलेटिव मोशन के अंदर हमारे पास और भी पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं 2D मोशन। तो 2D मोशन के लिए हम ऐसा कहेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसको हमने एक्स एक्सिस कहा, ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट्स से इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस से कुछ यहाँ पे एक पोजीशन मार्क की और एक पोजीशन यहाँ मार्क की। अभी क्या चीज़ें बात करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है।
इस जगह पे हमारे पास ए पार्टिकल है और इस जगह पे हमारे पास बी पार्टिकल है। ओरिजिन से अगर ए की बात करी जाए तो ये एक पोजीशन पे है जिसका नाम आर ए वेक्टर कह दिया। द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर ए वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और इसको हमने कह दिया आर बी वैक्टर, तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कि ओरिजिन से अगर हम ए को देखें तो कितनी दूर दिखाई दे रहा है, और ओरिजिन से अगर बी को देखें तो कितनी दूर दिखाई दे रहा है, उनके बीच में रिलेटिव पोजीशन क्या है। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखना है। विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है बी को तो एक ऑब्जेक्ट समझ के हमें देखना है और ए को हमने ऑब्जर्वर बना देना है। मतलब ऐसे समझे कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे ऐसे, और ये बी को देख रहा है। और अगर ऑब्जर्वर ए पे बी को देखेगा तो ऐसे देखेगा, और ऐसे देखेगा तो ये किसको देखा जा रहा है, बी को देखा जा रहा है। इसलिए लिखा पोजीशन ऑफ बी। देखने वाला कौन है, ए है, तो इसलिए लिखा विद रिस्पेक्ट टू ए, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब ओरिजिन कहाँ है हमें मतलब नहीं है, हमें कहते हैं ए कहाँ है और बी कहाँ है, बस ये देखना है। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज रिटन एज, देखिए पहले भी हमने क्या लिखा था, देखिए एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए। तो सिमिलरली पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। तो इस तरह से दोनों को अगर वेक्टर्स को माइनस कर दें तो इससे हम पोजीशंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा जा सकता है। अब लेट ऐसे समझें कि आपको कोई क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और क्वेश्चन प्रोवाइड करके हम पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देखते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं द पोजीशन वेक्टर of A and B are given as the position of A is equals to 3i plus 4j meter and position of a B is given as 6i plus 8j meter respectively. Find position vector of B with respect to A। तो हमें बताना है B की पोजीशन A के रेस्पेक्ट में क्या आएगी। तो B की पोजीशन A के रेस्पेक्ट में आएगी तो उसको हमने ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है। तो हमने फॉर्मूला लिखा कि पोजीशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A को लिखने के लिए बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस करना है, और बी की पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है 6i प्लस 8j, और ए की पोजीशन हमें दी है 3i प्लस 4j। दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 3i प्लस 4j मीटर। सो दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। सिमिलरली फिर से देखिए क्वेश्चन कहता है दी positions of A and B are time dependent and given as the position of A is equals to 3ti cap and position of B is equals to t square j cap meter, and this is also in meter. Find position of a B with respect to A at t equals to 2 seconds. तो क्या करना, हमने पोजीशन ऑफ अ बी लिखना है, विद रेस्पेक्ट टू ए लिखना है। तो अगेन सेम वे में पोजीशन ऑफ अ बी लिखेंगे माइनस पोजीशन ऑफ ए लिखेंगे। पोजीशन ऑफ अ बी हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर ऑफ जे कैप, और ये हमें दिया गया 3t ऑफ आई कैप।
तो टी स्क्वायर इज अ पोजिशन ऑफ बी एंड 3t इज अ पोजिशन ऑफ ए, तो हम कहते हैं एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड बताएं तो पोजीशन ऑफ अ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 2 सेकेंड के लिए इस इक्वेशन में टाइम की जगह 2 रख देते हैं, तो ये हुआ 2 स्क्वायर जे कैप 3 into 2 I cap, so we can give the answer as 4 j cap minus of 6 I cap meter. So this is a way to write the position of one with respect to another. Similarly फिर से एक और चीज देखिए, the position of B is 100 meter south of A. Right position of B with respect to A in vector form. तो हमें कहा गया A से साउथ में जाए 100 मीटर तो B की पोजीशन आ जाएगी। तो A से साउथ में जाए 100 मीटर तो B की पोजीशन आ जाएगी। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास ये जो डायरेक्शंस हैं उसमें ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन हो गई है। क्वेश्चन कहता है जो B है वो साउथ में है, ए के साउथ में है तो ए को ओरिजिन में रखे जाइए। जो बी जो है वो साउथ में है, ए के साउथ में है तो ए को ओरिजिन पे लेके जाइए और यहां से 100 मीटर साउथ में है। तो जिसके भी साउथ में आएगा, जिसके भी नॉर्थ में आएगा, जिसके भी वेस्ट में आएगा, जहां भी क्वेश्चन कहेगा उसको हमने ओरिजिन पे रखना है। तो ए को ओरिजिन पे रख दिया। अगर ए को ओरिजिन को रख दिया तो ए का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो तो बिल्कुल 0 ही बन जाएगा क्योंकि वो तो ओरिजिन पे है। और ऐसी अगर बी के वेक्टर की बात करें तो बी का वेक्टर बनेगा -100 जे कैप। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सो वी विल राइट एज पोजीशन ऑफ अ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ ए बी तो हो गया -100 जे कैप और पोजीशन ऑफ ए हमारे पास 0 है तो we will just write as 100 of j cap meter. So this is a way to write the position of one particle with respect to another in a very simple manner. तो यहां तक हमने पढ़ा कि रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं या किस तरह से हम इसको लिखते हैं। रिलेटिव पोजीशन के बाद नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो हमारे पास बात होगी रिलेटिव वेलोसिटी की, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।